तो सेविंग बनाने वाला दर्पण कौन सा है? सेविंग बनाने वाला दर्पण हमारे पास है, ये बताना है चेहरा देखने में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। और बड़े बड़े शोरूम में अधिक क्षेत्र की वस्तु देखने में, बड़े बड़े शोरूम में अधिक क्षेत्र की वस्तु देखने में, है ना, बड़ा एरिया जो रहता है उसको देखने में, है ना, अधिक क्षेत्र की वस्तु देखने में इस मिरर का यूज करते हैं। और चौथा है बाजारों गलियों या सड़क पर लगी लैंप, है ना, लगी लैंपों में कौन सा मतलब कि दर्पण यूज करते हैं हम? टेबल लैंपों में कौन सा दर्पण रहता है? और वाहनों की जो आगे वाले रहते हैं ना, वाहनों के अग्रभाग में, है ना, अग्रभाग मतलब सामने वाला भाग में, वाहनों के अग्रभाग में लगे लैंप, जो बल्ब होते हैं लाइट उसमें सौर भट्टियों और सोलर कुकर में कौन सा दर्पण यूज होता है? देखो, सेविंग बनाने वाला दर्पण कौन सा है हमारे पास? ये हो जाएगा अवतल दर्पण। सेविंग बनाने वाला दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। चेहरा देखने में समतल दर्पण यूज होगा। कौन सा होगा? प्लेन मिरर। और बड़े बड़े शोरूम में अधिक क्षेत्र की वस्तु देखने में ये होगा उत्तल दर्पण, ठीक है ना, उत्तल दर्पण। बाजारों गलियों या सड़क पर लगी लैंपों में भी अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल। टेबल लैंपों में अवतल दर्पण। वाहनों के अग्रभाग में लगता है जो भी अवतल दर्पण होता है। और सौर भट्टी और सोलर कुकर में यूज होने वाला कौन सा है? कौन सा दर्पण होगा? सौर भट्टी और सोलर कुकर में ये भी होगा हमारा अवतल दर्पण। तो देखो यहाँ पर सेविंग बनाने वाला दर्पण कौन सा हमारे पास? अवतल दर्पण है। चेहरा देखने में भी कौन सा दर्पण यूज होता है? समतल दर्पण। बड़े बड़े शोरूम में अधिक क्षेत्र की वस्तु देखने में उत्तल दर्पण का। बाजारों गलियों या सड़क पर लगी लैंपों में अवतल दर्पण। टेबल लैंपों में कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण। वाहनों के अग्रभाग में लगे लैंप वो भी अवतल दर्पण के होते हैं। सौर भट्टी और सोलर कुकर में यूज होने वाले दर्पण कौन से होते हैं? अवतल होते हैं। देखो, दंत विशेषज्ञ के द्वारा प्रयोग दर्पण में कौन सा है हमारे पास? अवतल दर्पण है। टॉर्च व सर्च लाइट भी अवतल दर्पण, है ना, इसमें कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। अब हम देखेंगे बहुरूपदर्शी कैलेडोस्कोप, है ना, 60 डिग्री पर समतल दर्पण को लगाया जाता है इसमें। और परिदर्शी में 45 डिग्री का मतलब कि समतल दर्पण लगाते हैं। तो ये दोनों दर्पण कहाँ पर यूज होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे।
तो समतल दर्पण का उपयोग होता है कैलिडोस्कोप में, और इसमें 3 समतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है और यह 60 डिग्री के कोण पर एक दूसरे से झुके रहते हैं। ठीक है ना। तो कैलिडोस्कोप क्या होता है, जब भी हम हेयर सैलून वगैरह में जाते हैं तो देखना हमारा जो रियर वाला भाग का रियर वाला शेप को देखना रहता है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं कि पीछे दर्पण लगे रहते हैं ना, वो कितने डिग्री पर रहते हैं, 60 डिग्री पर रहते हैं। ठीक है ना, जिससे कि हमारा रियर वाला भाग भी दिख जाता है और फ्रंट वाला, तो कितने डिग्री पर झुके रहते हैं, वो 60 डिग्री पर झुके रहते हैं। तो हम लिखेंगे बहुरूपदर्शी कैलिडोस्कोप, उसको क्या बोलते हैं, कैलिडोस्कोप। तो इसमें समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कितने समतल दर्पण, 3 समतल दर्पण, 3 समतल दर्पणों को 60 डिग्री पर झुकाकर रखा जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम 3 समतल दर्पणों को झुकाकर रखते हैं। ठीक है ना। डिग्री पर झुकाकर समतल दर्पण को 60 डिग्री पर झुकाकर एक दूसरे के सामने आमने सामने रखते हैं, एक दूसरे सामने रखते हैं। हो गया हमारा कैलिडोस्कोप या बहुरूपदर्शी। बहुरूप मतलब बहुत सारे चेहरे देख सकते हैं 60 डिग्री पर रखकर समतल दर्पणों को। अब आते हैं परिदर्शी, है ना। परिदर्शी क्या होता है, परिदर्शी के बारे में जानेंगे। तो परिदर्शी क्या होता है, परिदर्शी को हम बोलते हैं पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप बोलते हैं। पनडुब्बियों में क्या होता है, इसको रखा जाता है। ये इसमें कौन सा दर्पण यूज होता है, समतल दर्पण। पनडुब्बी जो होती है ना, क्या होती है, पानी में चलती है, तो उसमें क्या होता है 45 डिग्री पर रखकर उसको हम बाहरी चीज को देख सकते हैं। तो पनडुब्बियों में भी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बाहर देखने के लिए क्या करते हैं हम, पेरिस्कोप बनाया जाता है। जो पेरिस्कोप यूज होता है उसमें समतल दर्पणों को 45 डिग्री पर रखा जाता है, जो क्या होते हैं एक दूसरे के सामने झुके होते हैं। ठीक है ना, ये भी क्या होते हैं 45 डिग्री पर एक दूसरे के सामने झुके हुए होते हैं। इसलिए क्या होता है, हमको पानी के अंदर से भी पेरिस्कोप के माध्यम से पनडुब्बियों में बाहर की जो भी हलचल है वो हमको समझ में आ जाती है। हिंदी में बोलेंगे हम परिदर्शी, और इंग्लिश में बोलेंगे पेरिस्कोप, है ना। पेरिस्कोप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेरिस्कोप बोलेंगे, पेरिस्कोप। तो इसको कहाँ यूज करते हैं, पनडुब्बियों में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है, पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है। और समतल दर्पण को 45 डिग्री पर एक दूसरे के सामने झुकाकर
45 डिग्री झुकाकर 45 डिग्री झुकाकर रखा जाता है ताकि पानी के अंदर से भी दुश्मन का पता लगाया जा सके, दुश्मन का पता लगाया जा सके, पता लगाया जा सके। तो बताओ 60 डिग्री पर किसको रखते थे हम? कैलेडोस्कोप को। उसमें बहुरूपदर्शी है वो, है ना। और पेरिस्कोप में क्या करते हैं? पट्टियों पर इसको पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? समतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। कितने डिग्री के पर झुके रहते हैं एक दूसरे के आमने सामने? 45 डिग्री, है ना, पेरिस्कोप में। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे दर्पण से आने वाले न्यूमेरिकल्स, है ना। दर्पण से किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ देखो दर्पण है हमारे पास, समतल दर्पण है और गोलीय दर्पण है। अभी हम जानेंगे समतल दर्पण पर, मतलब कि कहना चाहिए कि मान लो 30 डिग्री पर यदि कोई, जिस डिग्री पर यदि झुका हुआ है, मान लो कोई समतल दर्पण झुकी हुई है ना, तो उस पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे उसके बारे में जानेंगे। अभी यहाँ देखो हमारे पास समतल दर्पण है और इसमें हमको प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना। तो प्रतिबिंब की संख्या n बराबर क्या है? 360 डिग्री अपॉन थीटा, है ना। थीटा क्या होगा? जिस डिग्री पर समतल दर्पण झुके रहेंगे वो रहेगा, उसको हम किसमें से डिवाइड करेंगे? 360 में से। तो उससे क्या निकलेगा हमारे पास? और फिर उसको क्या करेंगे हम, जो वैल्यू आएगी हमारी n की, है ना, n की जो वैल्यू आएंगे उनमें से हम एक को घटा देंगे। घटाने के बाद क्या होगा? हमको जो प्रतिबिंब बनेंगे उसकी संख्या मालूम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ देखो समतल दर्पण बराबर क्या है हमारे पास? n बराबर 360 अपॉन थीटा है। अब मान लो समतल दर्पण कितनी डिग्री पर झुका हुआ है? 30 डिग्री पर झुका है। मान लो एक दूसरे के सामने 30 डिग्री पर समतल दर्पण झुके हुए हैं, है ना। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे समतल दर्पण पर वो जानेंगे। समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या हमारे पास n-1। हमको एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला, दो फार्मूला याद रहना कंपलसरी है, ठीक है ना, तभी हम प्रतिबिंब की संख्या निकाल पाएंगे। ये किसके लिए है? समतल दर्पण के लिए, इस टाइप से। और एक ये फार्मूला प्रतिबिंब की संख्या की n-1। तो यहाँ देखो समतल दर्पण के लिए मैंने 360 डिग्री पर झुका हुआ समतल दर्पण, तो मैंने क्या करते हैं? थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले लिया, 360 अपॉन 30। इसको हम यहाँ काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा? 1 0 से 0 कट गया, 3 से 12 बार कट गया, ठीक है ना। तो कितना आ गया? 12 डिग्री। अब 12 डिग्री को हम क्या करेंगे? ये 12 आ गई किसकी वैल्यू? n की वैल्यू आ गई। 12 में से 1 को हमने घटा दी, है ना। तो हमारे पास प्रतिबिंब संख्या कितनी होगी? 11 होगी। अब फॉर एग्जांपल ये मान लो समतल दर्पण कितने डिग्री पर झुका हो? समतल दर्पण मान लो 45 डिग्री पर झुका है। कितने डिग्री पर झुका है? 45, है ना। हमको क्या निकालना? पहले n निकालना, है ना। तो n निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे हम? 360 अपॉन, यहाँ थीटा की वैल्यू 45 हो जाएगी, हो गई। इसको काट दो इससे, कितने बार कटेगा? 5 से काट के देखो, 5 9 की 45, 5 से कितने बार कटेगा ये? 5 7 7 35, बचा 1, 5 दूनी 10, है ना। 9 से काट दो, कितने बार कटेगा? 8 बार कट गया, है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 8 आ गई, ठीक है। बनने वाले प्रतिबिंब कितने समतल दर्पण पर? बनने वाले प्रतिबिंब तो बनने वाले प्रतिबिंब हो जाएंगे हमारे पास n-1, मतलब कि 8 - 1 कितना हो जाएगा? 7। 45 डिग्री पर यदि झुका हुआ समतल दर्पण, तो उस पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे हमारे पास? 7 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों? 7 प्रतिबिंब बनेंगे। अब देखो क्वेश्चन दोस्तों, दो समतल दर्पण 40 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, उनके बीच रखी हुई वस्तु के कितने प्रतिबिंब होंगे? हमको ये मालूम करना है, ठीक है। तो हमारे पास कितने 40 डिग्री का कोण है ना, तो n बराबर कितने हो जाएगा हमारे पास? 360 अपॉन
40, एन की वैल्यू आएगी हमारे पास 9, है ना। तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे, वस्तु के जो प्रतिबिंब है, वस्तु के प्रतिबिंब निकालना, वस्तु के प्रतिबिंब तुमको बताया था मैंने कितना होता है, n-1, एन की वैल्यू 9 माइनस 1, तो कितने हो जाएंगे प्रतिबिंब, 8 प्रतिबिंब हो जाएंगे, ये निकल गया। दोस्तों यदि हम किसी व्यक्ति का पूरा शरीर देखना, मतलब कि ना संपूर्ण शरीर को यदि देखना है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन अपन अभी देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई होती है ना। तो कितनी होगी, हमेशा इसके हाफ होंगी। एक व्यक्ति मान लो उसको प्रतिबिंब के सामने जा रहा है, ठीक है, दर्पण के सामने जा रहा है, तो पूरा प्रतिबिंब को देखना है, उसकी कितनी लंबाई, कितना दूर होना पड़ेगा, उसके आधे मीटर दूर होना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो कोई व्यक्ति कितने मीटर लंबा है, 2 मीटर लंबा है ना। कोई व्यक्ति 2 मीटर लंबा है तो प्रतिबिंब से दर्पण से कितना दूर रहना चाहिए, 1 मीटर दूर रहना चाहिए, तब उसका पूरा शरीर क्लियर दिखाई देगा। किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव 1 होता है, तो किसका होता है, मैंने बताया समतल दर्पण का, है ना। बाकी इसमें देखो उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा रेखीय आवर्धन का मान क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है, और इसमें 1 से कम होता है, ठीक है ना। इसलिए इनकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा बराबर नहीं होती है। किसमें बराबर होती है, समतल दर्पण में, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब और दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। इसलिए क्या होता है, समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा इक्वल में होता है। दोस्तों ये देखो, यदि कोई वस्तु दर्पण से कितनी दूरी है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। मान लो ये हमारे पास, ये क्या, हमारे पास एक दर्पण है, क्या है, एक दर्पण है, ये क्या है, यहाँ पर दर्पण है, ठीक है ना। क्या एक दर्पण है, क्या बोल रहा है, यदि कोई वस्तु दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। और मान लो ये वस्तु है, यहाँ पर एक कोई वस्तु रखी हुई है, और कितनी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी है, 4 सेंटीमीटर दूर है। कितनी दूर है, 4 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है ना। तो बोल रहा है तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी होगी, तो प्रतिबिंब की जो दूरी होंगी वो दर्पण से कितनी होंगी, ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। यहाँ देखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ये हमारे पास क्या है, प्रतिबिंब। तो देखो कॉमन सेंस की बात है, जितनी दूरी इसकी होगी उतनी दूरी इसकी होगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम यदि मान लो 4 सेंटीमीटर दूर से हम यदि किसी दर्पण को देख रहे हैं, तो वस्तु है, तो उसको हम यहाँ से यदि देखते हैं तो हमको कितनी दिखेगी, दर्पण के अंदर वस्तु जो प्रतिबिंब रहेगा कितना दिखेगा, 4 + 4 8 सेंटीमीटर दूर दिखेगा, ठीक है ना। कितना दिखेगा, 8 सेंटीमीटर दूर दिखेगा। जो प्रतिबिंब कितना दूर दिखेगा, 8 सेंटीमीटर दूर दिखेगा, इस टाइप से। दोस्तों यदि पूछ लिया, यदि व्यक्ति दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड वेग से यदि आ रहा है ना, दर्पण की ओर, है ना, व्यक्ति या कोई वस्तु दर्पण की ओर कितने मीटर वेग से आ रही है, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है, तो व्यक्ति का प्रतिबिंब कितने वेग से आता है, तो व्यक्ति का प्रतिबिंब कितने वेग से आएगा, ठीक है ना। तो कितने वेग से आएगा, जिस वेग से व्यक्ति दर्पण की ओर आ रहा है उसी वेग से प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक है ना। कितना बनेगा वो भी, सॉरी दोस्तों, यदि व्यक्ति दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आता है तो व्यक्ति का प्रतिबिंब कितने वेग से आएगा, तो उसका डबल आएगा, ठीक है ना। 4 मीटर प्रति सेकंड से आएगा तो कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। कितना वेग से आएगा वो, 8 मीटर प्रति सेकंड। उसका मतलब क्या होता है, डबल होता है।
दोस्त को चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।